बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैंने आपसे बोला था मैं मेडिकल की बुकिंग और उसके फॉर्म की फिलिंग के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो उसी सिलसिले में मैंने वीडियो बनाई है। जब आपको मालूम है कि इंटरव्यू की कॉल आती है तो इसके फ़ौरन बाद आपको मेडिकल बुक करवाना पड़ता है, बल्कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। और उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 3 जगह उसके सेंटर्स भी हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में। और उनकी फ़िक्स रिकमेंडेड हॉस्पिटल्स में ही आप जाकर ये मेडिकल करवा सकते हैं। आज मैं बात करूंगा इस्लामाबाद के अज़ीज़ हॉस्पिटल की, जहां से मेडिकल करवाया जाता है इस्लामाबाद में। तो इसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाई जाती है या फिर कॉल की जाती है। उनका एड्रेस ये है, वेब पेज और ये सारा कुछ मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ बातें पहले ये मैं आपको बता दूँ कि ख़ुद हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे होते हैं और उनकी डिमांड्स क्या क्या होती हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि कोशिश करें कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि कॉल आप जब भी करेंगे हमारी कॉल आपको बिज़ी ही मिलेगी। रश बहुत होता है, आपको पता है कि सिर्फ एक आध बंदे का तो इंटरव्यू आ नहीं रहा होता, बहुत से लोगों का होता है। और टाइम लिमिट हर एक के पास महीना से सवा महीना या बहुत हुआ तो 1.5 महीना होता है, और उसके अंदर अंदर आपको अपनी अपॉइंटमेंट करवानी है, तो फिर रश बेतहाशा हो जाता है। ये वो कहते हैं कि बराए मेहरबानी अपने साथ कोई ट्रांसलेटर मत लेकर आएँ, क्योंकि उनका स्टाफ जो है वो उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, फ़ारसी हर चीज़ बोल सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि आप हर हाल में कोविड का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, अगर नहीं होगा तो आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा। मैं फिर एक बात आप ही लोगों से कहूँगा कि जो लोग जा चुके हैं वो भी थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई आइदर उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई थी तो उनको ट्रीट नहीं किया गया, या फिर ट्रीट कर लिया जाता है और वहाँ वैक्सीनेशन लगा दी जाती है और एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। कुछ थोड़ा बहुत जिन लोगों ने मेडिकल करवाया तो वो यहाँ पर आइडिया दे सकते हैं। उसके अलावा वैक्सीनेशन की जो है वो छोटे बच्चों को छूट होती है, और उन लोगों को भी जो एनसीओसी की तरफ से जिनको मेडिकल की इशू की बेस में उनको छूट मिली हुई है, मगर उसके लिए ज़रूरी है वो मेडिकल रिपोर्ट लेकर आएंगे कि जिसकी बेस में उनको छूट मिली हुई है। तस्वीर लेकर आनी है वाइट बैकग्राउंड वाली। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ज़्यादा रश होता है, इसलिए हम पेशगी आपसे माज़रत ख़्वाह हैं कि आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। और वैसे टाइम की बचत के लिए ही वो फॉर्म जो है वो फ़िल करवाते हैं, जो कि वो ऑनलाइन फ़िल करके हम लोग यहीं से सबमिट कर सकते हैं। वो मैं आपको सारा प्रोसीजर भी सिखा दूँगा अभी। और इसके अलावा क्योंकि हर किसी को डेडलाइन मिली होती है अपने अपने इंटरव्यूज़ के लिए, तो इस लिहाज से उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो हर चीज़ जो है वो स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं। हर किसी को उन्होंने टाइम देना है, इसलिए जो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं उनको डील किया जाता है, और जो ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं और कहते हैं कि जी हमें मेडिकल करवाना है, तो उनको डील नहीं किया जाता। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि आप जब आएंगे तो अपने साथ क्या क्या लेकर आएंगे। एक तो आप खुद तशरीफ़ ले आएँ, दूसरी बात ये है कि आप असली पासपोर्ट लेकर आएंगे जो कि वैलिड होगा 6 महीने के लिए। और इसके अलावा 2 रंगीन अपने पासपोर्ट के बायोग्राफिक सफ़ों की वो पिक्चर भी लेकर आएंगे, उनकी कॉपी हुई भी वो लेकर आएंगे। उसके अलावा एक तस्वीर आप लेकर आएंगे अपनी ई मेडिकल के लिए, और 6 तस्वीरें आप लेकर आएंगे पेपर मेडिकल के लिए। जैसे वहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि वो 6 पिक्चर्स रिकमेंड होती हैं, मगर यहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा भी मांगते हैं, इसलिए बेहतर आपके पास एक्स्ट्रा वैसे भी होनी चाहिए। और इसके अलावा DS-260 का कंफर्मेशन पेज आपसे वो लोग मांगते हैं जिसका प्रिंट निकला हुआ हो, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको प्रिंट उसका निकालना बता भी दिया है कि कैसे आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू के लेटर यानी जो मेल आई है आपको, जिसमें आपको पता चला कि जी आपका इंटरव्यू है, अपना मेडिकल करवा लें, उसका आपने प्रिंट लेके जाना है साथ। इसके अलावा अगर आपका कोई मेडिकल या सर्जिकल रिकॉर्ड है तो उसकी सारी तफसीलात लेके जानी है आपको। असली पोलियो सर्टिफिकेट लेके जाना है, और मेडिकल का फॉर्म जो फिल करके, जो मैं भी आपको फिल करना सिखाऊंगा, तो वो आपने फिल करके सबमिट भी करना है, और उसके साथ उसका प्रिंट भी लेके जाना है। अब बात कर लेते हैं ऐसी चीज़ों के मुतालिक जो उनको कहना है कि आपको नहीं लेकर आनी है। वो ये है कि आपने बड़े बड़े बस्ते अपने साथ नहीं लेके जाने, अननेसेसरी ज्वेलरी जो आपको नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए क्या, ज्वेलरी पहन के ही मर जाए,
अपने साथ कोई फालतू बंदा मत लेके जाएं और कोई अटेंडेंट वगैरह कोई नहीं लेके जाएं। स्पेशल केसेस के अलावा जहाँ पे कोई बुजुर्ग बंदा है उसको ज़रूरत है वो आपको एंटर नहीं होने देंगे। उसके अलावा आपको अगर बात की है कि रिपोर्ट कब मिलेगी, तो रिपोर्ट आपको जो है वो ई मेडिकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट हो जाएगा आपकी पोर्टल सिस्टम में, और आपको जो है वो एक्सरे और आपकी वैक्सीनेशन की शीट जो है वो आपको सीडी में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये आपने लेके भी जानी है एयरपोर्ट में अपने साथ, जहां आपको वहां पर देनी होगी। और ये जो सीडी है ये आपको वैक्सीनेशन की शीट ये आपको 3 दिन के बाद जो है आपको मिल, तो 3 दिन का आपने वेट करना है और फिर आपने वहाँ जाना जाके ले। अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं हुआ तो आपकी रिपोर्ट 3 से 4 दिनों में इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट हो जाएगी। और किसी भी किस्म की मेडिकल कंडीशन को छुपाने की कोशिश की गई तो इसकी इत्तला एम्बेसी को दे दी जाएगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इन्फॉर्म कर दें कि कोई दवाई या वैक्सीन पहले से, मतलब इन्फॉर्म कर दें ताकि कोई दवाई या वैक्सीनेशन देने से पहले वो ध्यान कर लें कि आपको क्या चीज़ सूटेबल है या नहीं है। इसके अलावा अगर आपको या आपके बच्चे को बुखार है तो अपॉइंटमेंट जो है वो अपनी डिले करा दें जब तक आप ठीक ना हो जाएं। अपने साथ अपनी ग्लासेस लेके जानी है, अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं तो वो लेके जाने हैं आपने। इसके अलावा आपको अपना एड्रेस मालूम हो और आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है जिसके पास आपने जाना है उसका मुकम्मल पता और जिप कोड आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि 2 से लेके 14 साल के जो बच्चे होते हैं ना उनका टीबी का टेस्ट ब्लड लेके किया जाएगा। और आपसे गुजारिश है कि उस दिन ढीले ढाले कपड़े पहन कर आएँ। और वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनका भी एक्सरे होगा, मगर उनके लिए डबल प्रोटेक्शन शीट का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उनकी हिफाजत रहे। और पासपोर्ट अगर आपने ऐसा लेकर आया है जिसकी मुद्दत सिर्फ 3 महीने रह गई है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये फिर आप अपने लिए खुद परेशानी बनाते हैं वहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं कि अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कैसे करवाई जाए। ये आपके सामने अजीज़ मेडिकल सेंटर का, हम इस्लामाबाद की बात कर रहे थे तो इसलिए वहीं की बात करेंगे। ये www.amcpk.com पे आप जाएंगे। गूगल पे अगर आपका नहीं होता तो आप अजीज़ मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद लिखेंगे सिंपली और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी। नीचे अजीज़ मेडिकल सेंटर लिखा होगा, ये अजीज़ मेडिकल सेंटर, यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये ऊपर मेन्यू में जाके आप क्लिक करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो ये यूएस मेडिकल एग्ज़ाम का आएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करें, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, क्लिक करेंगे और फिर ये नया पेज आपके पास ओपन हो जाएगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। उसमें आपको यूएस एम्बेसी की इमिग्रेशन चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की चाहिए, न्यूजीलैंड की चाहिए, किसी और कंट्री की चाहिए, जो आपको चाहिए आप यहाँ पर उसको मैंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे अदर भी लिखा हुआ है, नहीं इनके अलावा कहीं और आपको चाहिए तो उसको आपने यहाँ पे लिख के मेंशन कर देना है। अब यूएस एम्बेसी एक इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो ये ग्रीन कलर का एक मेन्यू जो है वो पॉपअप हो जाएगा और इसमें वो आपसे पूछेंगे कि क्या ये आपका पहली दफ़ा इंटरव्यू जो हो रहा है या आपने यस इंटरव्यू डेट रिसीव या फिर इंटरव्यू अभी स्केजुअल नहीं हुआ। और दूसरा नीचे लिखा हुआ है कि यस आई एम फुली वैक्सीनेटेड एंड नो आई एम अभी मैंने वैक्सीनेशन नहीं कराई भी। तो आप ऊपर वाले को क्लिक करेंगे जब आपका इंटरव्यू आ जाएगा, और फिर जब नीचे वाला जब करेंगे कि यस आई एम फुली वैक्सीनेटेड तो आप जाएंगे वापस अपने पेज पे, वरना वो आपको वापस ले जाएगा और फॉर्म फिल नहीं कराने देगा, अपॉइंटमेंट नहीं लेने देगा। फिर आप यूएस एम्बेसी इमिग्रेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे आपने मोबाइल नंबर लिखना है पाकिस्तान में, दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं, अपना ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है, अपना केस रेफरेंस आपने वो ISL वाला वो आपने यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद आपने अपने नाम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और अपॉइंटमेंट डेट लेनी है। जब आप अपॉइंटमेंट डेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक मंथ के लिए ओपन हो जाएगा और नीचे आप देखें कि कुछ डेटें जो हैं वो हाईलाइटेड हैं, ब्राइट है, सिर्फ यही दिन रह गए हैं इस महीने के, बाकी सारे जो है वो ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे आपको सिटी अच्छा टाइम आपने सेलेक्ट करना है, तो ये मुख्तलिफ टाइम्स आ रहे हैं, इनमें से जो आपको सूटेबल लगता है वो सिलेक्ट कर लें। फिर आपने अपना सिटी का नाम देना है, अपना नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आपके साथ कितने हैं, पासपोर्ट नंबर, अपना केस रेफरेंस, ये सारा कुछ आपने यहाँ पर देना है। और देने के बाद आपने यहाँ पे नीचे जो ऊपर लिखा होता है इसको सेम टू सेम नीचे आपने पकड़ के लिख देना है और सबमिट को ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो ये
आपकी सबमिट हो जाएगी और फिर वो आपको वाया कॉल या ईमेल के ज़रिए आपको बता देंगे। बस आपने थोड़ा ध्यान रखना है अपने मोबाइल का। फिर वो आपको पिन कोड सेंड कर देंगे। जब आपके पास आपका पिन कोड आएगा तो आपने दोबारा से वहीं पे मेन्यू में जाना है और एडिट अपॉइंटमेंट में आपने क्लिक करना है और अपना पिन कोड डालना है। यहाँ पे गो का बटन को प्रेस करना है तो आप अपने एप्लीकेंट डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी अपॉइंटमेंट की डेट डालनी है, आपका प्रेफर टाइम क्या है वो आ जाएगा, फिर नीचे पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, आपका नाम आएगा, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, फिर नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, यूएस इमिग्रेशन वीज़ा, उसका मेडिकल के लिए आप ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो मेडिकल फॉर्म आ जाएगा, सबमिट, प्रिंट और सेव के ऑप्शंस आएंगे। पासपोर्ट नंबर लिखना है अब आपने और मेडिकल फॉर्म जो है सबका अलग अलग होगा। मेडिकल फॉर्म में क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन मेडिकल क्वेश्चन नियर आ जाएगा जिसमें आप इमिग्रेंट के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि इमिग्रेशन वीज़ा पे जा रहे हैं आप। फ़िलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आप अपनी पिक्चर लगानी है, 2x2 की होगी, वाइट बैकग्राउंड होगा, फ्रंट फेस होगा और वही होगी जो आपने मेडिकल के लिए बनवाई है और साथ लेके जानी है, वही यहाँ पे भी आपने लगानी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पूरा नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, एजुकेशन, पासपोर्ट नंबर लिखना है अपना बारी बारी इन सारी जगहों पे। उसके बाद अपनी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अपना पाकिस्तान का एड्रेस और जहाँ पे यूएस में आपने जाना है वहाँ का सिटी, स्टेट, वहाँ की यूएस पोस्टल कोड वहाँ का और मैरिटल स्टेटस आपने मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे मुख्तलिफ क्वेश्चन है आपके बीमारियों के बारे में, ये आपसे पूछे जाएंगे कि आप कभी बीमार रहे, कभी आपको कैंसर आया तो डिटेल आपने लिखनी है, आपने कभी हॉस्पिटलाइज रहे लंबे टाइम के लिए, मतलब मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस हैं आपके, यस आते हैं, नो आते हैं, जो आप बताएंगे। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है, आपको लंग की कोई डिजीज़ है, आपको ब्लड की कोई डिजीज़ है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वगैरह जो हो जाती हैं, एड्स वगैरह इस टाइप की फर्दर्स। और उसके अलावा हेपेटाइटिस बी या सी रहा है या आपको और कोई भी किसी तरह का फिट्स पड़ते हैं, इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं, कोई मेंटल ब्रेकडाउन है, साइकेट्रिक आपको इलनेस है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है अपनी यस या नो आपके लिहाज से जो आपको बनता है आपने हर हाल में यहाँ पे बताना है। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो आपने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में यहाँ पर बताना है। उसके बाद आपने नीचे क्लिक करना है बटन को कि हाँ जी मैंने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, कंप्लीट कर ली हैं, वो उसको देख के नीचे लिखना है। फिर सेव का ऑप्शन आ जाता है या फिर सेव एज और नेक्स्ट का आता है। जब आपने अपने साथ किसी और बंदे का भी फॉर्म फिल करना है तो फिर सेव एज नेक्स्ट करें ताकि उसका फिल करें, फिर सेव एज नेक्स्ट करें ताकि अगले का फिल करें और एंड में फाइनल आपने सेव करना है और उसको फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आप इसको दोबारा थॉरोली आप देख सकते हैं। अब आपकी पिक्चर भी आ चुकी है, सारी चीज़ें आपकी आ चुकी हैं, मगर एक दफ़ा पहले आपने सारी अपनी मिस्टेक्स दोबारा से निकाल लेनी है, सब कुछ देख लेना है सबमिट करने से पहले। और उसके अलावा ये है कि इसका प्रिंट कभी यहाँ पे ऑप्शन है तो आप यहाँ पे इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं और प्रिंट आपने साथ लेकर जाना है ताकि वहाँ पे आपकी टाइम की बचत हो सके। लंबी एक डिटेल वीडियो आपके लिए, थोड़ी मेहनत मैंने भी की है तो थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिए इसको पूरा देखने के लिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।